हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स में दो तरह के सिस्टम होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जब हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक फ्लूइड होता है जिसको ब्लड बोला जाता है। वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में एक फ्लूइड होता है जिसको लिम्फ बोला जाता है। तो लिम्फ क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं पहले। देखिए, जब हार्ट ब्लड को पंप करता है एओर्टा में पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स, एओर्टा एक लार्ज वेसल है। तो इतनी बड़ी वेसल छोटी छोटी सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं कर सकती। तो ये क्या होता है, एओर्टा आगे जाके बहुत छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है कैपिलरीज। और ये छोटी छोटी कैपिलरीज क्या करती हैं, ये छोटी छोटी कैपिलरीज ब्लड की सप्लाई सेल्स में करवा देती है। ठीक है। और फ्रेंड्स, जब हम लोग आर्टरीज वीन्स और कैपिलरीज में डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैपिलरीज जो होती हैं वो परमिएबल होती हैं। मीन्स इनसे जो क्या है, इनसे सब्सटेंस का लीकेज होता है। ठीक है। तो क्या होता है, इन्हीं कैपिलरीज से इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी जो स्पेस सेल के बीच में है, उस स्पेस में कुछ फ्लूइड ये लीक आउट कर देती है। मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में कैपिलरीज से कुछ फ्लूइड लीक आउट होके बाहर आ जाता है। उसी फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं क्या, लिम्फ। ओके। और जिस सिस्टम में, जिस वेसल्स में वो फ्लो करता है लिम्फ, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, और उस सिस्टम को बोला जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम लोग इसका थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, लिम्फ, there is another type of fluid also involved in transportation known as lymph। ठीक है। एक ऐसा अनदर फ्लूइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला फ्लूइड हमने क्या पढ़ा था, ब्लड। ब्लड के अलावा भी एक और फ्लूइड होता है जिसको लिम्फ बोला जाता है, और इसको लिम्फ के साथ साथ इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन कैपिलरीज, कैपिलरीज में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, थोड़ा प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल एस्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है। जो कैपिलरीज में जो पोर्स होते हैं, उनसे थोड़ा सा प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स एस्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस वो स्पेस होता है जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है। उसमें ये प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स थोड़े बाहर आ जाते हैं इन टिश्यू टू फॉर्म लिम्फ, और ये क्या बना लेते हैं, लिम्फ बनाते हैं। ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा क्योंकि ये फ्लूइड टिश्यू के आसपास बनता है। ठीक है। टिश्यू के इंटरसेलुलर स्पेसेस में बनता है, इसीलिए इसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड नाम भी देते हैं। ठीक है। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, देखिए, प्रोड्यूसेस डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करता है। रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करता है। और इसका फाइनल फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड को भी एब्जॉर्ब करता है। जो हम फैट खाते हैं, तो फैटी एसिड में जब कन्वर्ट होता है हमारा फैट, तो उसको एब्जॉर्प्शन कराने का काम किसका है, लिम्फ का। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।